हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। अगर हर सुबह आपको ये संकेत नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। आज हम इन्हीं संकेत पर चर्चा करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और भोग अर्पित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर विभिन्न अनुष्ठान तक सभी का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह हमारे साथ हैं। जब आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में निश्चित रूप से होता है, चाहे वह सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आप उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और कभी कभी उन्हें देखने में भी सक्षम होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वह लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पूजा पाठ को अनियमित करना या केवल कुछ समय के लिए करना, ये सब आपके कर्मों की वजह से हो सकता है जो ईश्वर को नाराज कर देता है। रोज पूजा करते हैं फिर भी उन्हें भगवान की उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती, लेकिन ये उनके कृत्यों का परिणाम होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए हमारे कार्य सही और नियमित होने चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सपना। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब रात के अंत और सुबह की शुरुआत के बीच का समय होता है। ये समय अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपकी नींद इस समय प्रतिदिन अपने आप खुल जाती है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपने आते हैं, खासकर ऐसे सपने जिसमें आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो ये सपने भी एक दिव्य संकेत होते हैं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि ईश्वर आपके घर में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। शंख की आवाज का महत्व। हिंदू धर्म में शंख का एक विशेष स्थान है। शंख की आवाज को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर या पूजा पाठ में शंख का बजना आवश्यक होता है। अगर सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि शंख की आवाज सुनने से ये संकेत मिलता है कि लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको दुर्गंध या भारीपन का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब देवी देवताओं का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आपको यह अनोखी और मधुर सुगंध महसूस होती है। यह महक इतनी प्यारी और मोहन होती है कि यह आपका मन पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है और एक अद्भुत शांति का अनुभव करती है। पूजा के समय आने वाले जीव और याचक का धार्मिक महत्व। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं और ठीक उसी समय कोई जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगर यह घटना सप्ताह में 3-4 बार लगातार हो रही है और खासकर आपके पूजा के समय ही वह आते हैं तो समझ लीजिए कि ये ईश्वर के आगमन का संकेत है। गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। कोई भी जीव या याचक आता है तो वह भी किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग और जीव ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है और व्यक्तियों का आपके दरवाजे पर आना इस बात का प्रतीक है ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। हमें कभी भी ऐसे जीवन या याचकों को अपने दरवाजे से भगाना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। जब आप उन्हें भोजन और पानी देकर संतुष्ट करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा ही कर रहे होते हैं। अतिथि का आगमन। यदि पूजा के दौरान आपके घर में कोई अतिथि आता है तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। खासकर अगर अतिथि आपके लिए कोई तोहफा लेकर आता है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। सपनों में मंदिर या भगवान की मूर्ति देखना। अगर आपको रात के समय नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं जिसमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। ये सपना दर्शाते हैं कि दिव्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही है
और आपको सही दिशा दिख रही है। फैसले में संशय नहीं होना चाहिए। और देवी शक्ति का आशीर्वाद कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय आपके मन में उसे निर्णय को लेकर संशय उत्पन्न हो जाता है। चाहे सब कुछ ठीक ठाक दिखे, फिर भी कोई आंतरिक आवाज आपको रोक लेती है। ये संकेत है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है जो आपको गलत फैसले लेने से रोक रही है और आपकी रक्षा कर रही है। यही आशीर्वाद आपके जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान की कृपा के संकेत। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, अमीर हो या गरीब, हर जगह उन्हें सम्मान मिलता है। उनकी मेहनत कम हो या अधिक सफलता उनके कदम चूमती है। ये स्पष्ट रूप से भगवान की कृपा का प्रतीक होता है कि वह उन्हें हर प्रकार की परेशानियों और मुश्किलों से बचा लेते हैं। भगवान जिनसे प्रसन्न रहते हैं, वे जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ आसानी से पार कर लेते हैं और वो हर परिस्थिति में खुद को सशक्त महसूस करते हैं। उल्लू देखने का शुभ संकेत। हिंदू धर्म में उल्लू को एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इस वजह से उल्लू को देखने को अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपको कहीं अचानक उल्लू दिखाई दे, तो ये संकेत माना जाता है कि माँ लक्ष्मी शीघ्र ही आपके घर में पधारने वाली है। ये शुभ संदेश जीवन में समृद्धि और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक है। इसलिए उल्लू का दर्शन करना एक बेहद शुभ और मंगलमय घटना मानी जाती है। देवी देवताओं की दिव्या सुगंध। जब भी आप सुबह सुबह स्नान करके तैयार होते हैं, तब आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। ये सुगंध कुछ अलग और अनोखी होती है, जिसे केवल आप ही महसूस करते हैं। घर के अन्य किसी सदस्य को यह महसूस नहीं होती। सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती या किसी अन्य सामान्य चीज की नहीं होती, बल्कि यह एक अजीब सी मीठी महक होती है जो सीधे आपके मंदिर या पूजा स्थान से आती है। जैसे जैसे आप अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान के करीब जाते हैं, ये और अधिक तेज हो जाती है। यह महक किसी सामान्य सुगंध से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि ये देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत होती है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर अब आपके घर में वास कर चुके हैं। खान पान में बदलाव। जब माता लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती है, तो वहां के लोगों की जीवन शैली और खान पान में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसे घरों में लोगों की भूख कम हो जाती है और कम भोजन में भी उन्हें तृप्ति मिलती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने के बाद उस घर के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि घर में पवित्रता और सात्विकता का वास हो रहा है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। नीलकंठ पक्षी का दिखना। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो इसे महादेव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। सफेद गाय का शुभ संकेत। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन वह अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे, तो ये देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा होने का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सफल हो रही है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। भावपूर्ण पूजा का संकेत। यदि पूजा करते समय आप इतने भाव विभोर हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर को जल्दी पूरी करने वाले हैं। अगर पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज जलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है। ये ईश्वर की कृपा का संदेश है, जिससे आपके दुख भरे दिन जल्द ही समाप्त होंगे। फूल और माला का गिरना। पूजा के दौरान यदि भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आती है, तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। इससे ये संकेत मिलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। निरोगी काया। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। अच्छी सेहत न केवल आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि यह आर्थिक नुकसान से भी बचाती है। इसलिए यदि आप निरोगी हैं, तो आपको खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। सुयोग्य जीवन साथी। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी भगवान की कृपा का परिणाम है। एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है,
लेकिन यदि जीवन साथी सहयोग हो तो जीवन झगड़ों और क्लेश के बीच बीत सकता है। आज्ञाकारी संतान, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी भगवान की कृपा होती है। आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान के कारण ही दुखी होते हैं। अचानक आशीर्वाद या सौभाग्य का अनुभव, जब आप बिना किसी प्रयास के अचानक किसी सौभाग्य का अनुभव करते हैं, जैसे किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना या किसी समस्या का साथ समाधान होना, भगवान की कृपा का संकेत मान सकते हैं। ये संकेत आपको ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। मन की शांति, जिस व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति का सामना सामान्य रूप से कर सकता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। ये गुण हर किसी के लिए आसान नहीं होता और यह ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। किसी प्रकार की बीमारी क्या तुरंत ठीक होना, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान थे और अचानक आपकी तबीयत ठीक हो जाती है तो इसे भी भगवान की उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। जब ईश्वर आपके घर में होते हैं तो वह आपको न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। नकारात्मकता का अंत और सकारात्मक सोच की प्रेरणा, जब आपके जीवन में नकारात्मकता जैसे कि किसी रिश्ते में दरार या मानसिक तनाव किसी न किसी माध्यम से अचानक अंत हो जाता है तो इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जा सकता है। साथ ही जब आप निराश होते हैं और अचानक आपको सकारात्मक विचार या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो ये भी ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति का प्रतीक है। यह उनकी प्रेरणा होती है जो आपको आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। अचानक करुणा या दया का अनुभव, जब आप किसी को देखकर अचानक दया महसूस करते हैं या किसी की मदद करने का मन करता है तो ये भी भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। ये संकेत दर्शाता है कि ईश्वर आपके माध्यम से मानवता की सेवा करवा रहे हैं। मंदिर या पूजा स्थल की ओर आकर्षित होना, जब भी आपको मंदिर जाने का मन करता है या पूजा करने की प्रबल इच्छा होती है तो इसे भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत समझा जा सकता है। ये संकेत आपको ये बताता है कि ईश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं और आपकी भक्ति की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको इनमें से क्या क्या अनुभव हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।